आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 31 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो ये शुरू किया गया हमारे देश भारत के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ब्रह्मा, क्योंकि वहाँ पे भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, जो कि अभी हाल ही में प्रताड़ित जो अफेक्टेड एरियाज थे वो थाईलैंड था और म्यांमार रहा। तो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाने के लिए और वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। दूसरा प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा डॉल्फिन सफारी? तो ये वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 से 2024 तक कितना गुना बढ़ गया? तो ये 2 गुना बढ़ गया है। चौथा प्रश्न, फरवरी 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में दर्ज की गई? कौन सी इंडस्ट्रीज में? जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं उसमें कितने प्रतिशत की दर्ज की गई वृद्धि? तो ये रहा 2.9% की वृद्धि। पांचवा प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। कौन सा सत्र? भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में। छठा प्रश्न, पिछले 10 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये हुई 105%, यानी 2 गुना हो गया पिछले 10 सालों में, 10 ईयर्स में भारत की जीडीपी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है थाईलैंड में। कौन से शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन। ये कौन सा संस्करण रहा? कौन सी एडिशन रहा? तो ये रहा 6th एडिशन। आठवां प्रश्न, हाल ही में सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? नई दिल्ली में। नौवां प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो, कौन सा नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। 10वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है इंद्र का 14वां संस्करण यानी 14th एडिशन शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ किस किस के बीच में होता है? ये होता है रूस और भारत में। तो इस बार जो आयोजित हो रहा है वो रूस में हो रहा है। 11वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज नदी लिंक की घोषणा की है? तो ये किया गया बिहार सरकार द्वारा घोषणा। किस चीज़ की घोषणा की गई है? कोसी मेची अंतरराज नदी लिंक एक प्रोजेक्ट है, उसकी घोषणा की गई है। 12वां प्रश्न, फीफा क्लब विश्व कप 2025 में कितने बिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की गई? तो जो घोषणा की गई वो कितना पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 125 मिलियन डॉलर की। 13वां प्रश्न, हाल ही में आयोजित हुए पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता। क्या उद्देश्य था? दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता। कौन सा किस फेस्ट का? जो आयोजित पर्पल फेस्ट का उद्देश्य रहा। 14वां प्रश्न, हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की कौन सी बैठक बीजिंग में हुई? तो ये रही 33वीं। आज का 15वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया? तो ये किया गया हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।